हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम जानने वाले हैं कि बुधवार के व्रत के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा किस प्रकार से करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम श्री गणेश भगवान की पूजा करने की विधि को जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः। भक्ति पूजा पाठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हम जानेंगे कि यदि आप बुधवार का व्रत हैं तो व्रत के दिन पूजा किस प्रकार से करें, श्री गणेश भगवान की पूजा किस प्रकार से करें। तो चलिए आइए जानते हैं कि गणेश भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले आपको सभी लोगों के घर में मंदिर में गणेश भगवान की प्रतिमा तो अवश्य होती है। तो यदि आप चाहें तो अलग से चौकी पे बैठा के गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, या चाहे तो आप मंदिर में के स्थान पे ही गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, दीपक प्रज्वलित कर लेनी है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि हमारे पूजा पाठ के जो ये साक्षी होते हैं दीपक, उसके बाद से आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प लेके और भगवान के सामने ये संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं आपका जो जितने भी दिन आप व्रत रहना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि आप 11 दिन व्रत रहने, तो भगवान के सामने कहे कि हे गणेश भगवान, मैं आपका 11 दिनों 11 बुधवार तक आपका व्रत रहूंगी या रहूंगा। तो कृपा करके इसे स्वीकार करिए, मैं ये संकल्प करती हूँ या करता हूँ। ऐसा कह के आप भगवान के समक्ष पुष्प को छोड़ दीजिए। और उसके बाद से आपको क्या करनी है कि भगवान जी को पूजा किस प्रकार से करनी है। तो सर्वप्रथम आप गंगा जल से अभिसिंचित कर लें। उसके बाद के वस्त्र के रूप में आप भगवान श्री गणेश को कलावा भेंट करें। कलावा भेंट करने के बाद अब आपको क्या करनी है, तो भगवान को तिलक करिए। तो ऐसे देखिए, ऐसे तिलक कर दीजिए। ये भगवान को तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद अब आपको क्या करनी है कि भगवान को पुष्प चढ़ानी है। तो हे गणेश भगवान, कृपा करके पुष्प को अर्पित कीजिए। और उसके बाद अब आपको पुष्प चढ़ाने के बाद गणेश भगवान को माला पहनानी है। ऐसे आप गणेश भगवान को माला पहना दें। माला पहनाने के बाद अब आपको भगवान जी को दूर्वा दूर्वा भगवान जी को अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आप दूर्वा लेके कि हे गणेश भगवान, कृपा करके आप दूर्वा समर्पित कर रहे हैं, आप इसे कृपा करके ग्रहण करें। अब आपको क्या करनी है कि दूर्वा चढ़ाने के बाद भगवान श्री गणेश के पास धूप और दीप दिखानी है। तो धूप और दीप चलिए दिखा देते हैं। तो धूप दिखाइए। ऐसे भगवान जी के सामने क्या करें कि आप इस प्रकार से धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद अब आपको भगवान के समक्ष घी का दीपक दिखाना है। तो ये पहले धूप आप भगवान के समक्ष रख दें। अब आपको गणेश भगवान के सामने घी का दीपक दिखाना है। तो इस प्रकार से घी का दीपक दिखा दें। और घी का दीपक दिखाने के बाद घी का दीपक भगवान के सम्मुख रख दें। भगवान जी को अब भोग लगाइए। तो भोग में आप गुड़ का भोग लगाना रहता है इसमें, और घी का भोग लगाना। तो आप इस प्रकार से हे गणेश भगवान, कृपा करके आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद भगवान के समक्ष एक लोटा जल रख दें, ताकि भगवान जी को जल भी ग्रहण कर सकें। जल दिखाने के बाद अब आपको भगवान को दक्षिणा प्रदान करनी है। तो गणेश भगवान के सामने आप दक्षिणा रख दें। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, पुष्प लेके और बुधवार की जो व्रत कथाएं होती हैं, वो बुधवार का व्रत आप हाथ में पुष्प लेके बुधवार का व्रत की कथा सुन लें। और व्रत की समाप्ति के बाद ये पुष्प आप क्या करें, भगवान श्री गणेश के पास अर्पित कर दें। और पुष्प चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है कि भगवान जी की आरती करनी है। कथा सुनने के बाद फिर आरती करें भगवान की। तो गणेश भगवान की हम आरती करते हैं। तो इस प्रकार से आप गणेश भगवान के समक्ष आरती कर दीजिए। गणेश भगवान की आरती तो सबको आती है। गणेश भगवान की आरती गा लें, या रिकॉर्डिंग आरती भी आप चला सकते हैं। आरती करने के बाद अब आपको उसे जल से चारों ओर से घुमा दें आरती को। और भगवान श्री गणेश को देने के बाद तत्पश्चात आप स्वयं आरती करने के बाद आपको गणेश भगवान के समक्ष क्षमा याचना मांगे कि हे प्रभु, जो भी हमसे भूल हुई है और जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी, हमने आपकी पूजा की, कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आप बुधवार के व्रत के दिन पूजा कर सकते हैं। और उद्यापन वाले दिन यदि आपने 21 दिन की व्रत की
संकल्प लिया था, तो आप क्या करें, 21वें दिन जब आप उद्यापन करें तो आप उस दिन क्या करें कि 1.25 किलो गुड़ ले लें उस दिन, और 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो मूंग और हरा 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेके भगवान के सामने रख के, और उसे भगवान के सामने रख के उस पे दक्षिणा रख दें, और उसको क्या करें, किसी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। ब्राह्मण को दान दे के आप उसके बाद से आप चाहे तो ब्राह्मणों को घर पे भोजन भी करा सकते हैं, चाहे तो आप छोटे छोटे बच्चों को भी भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार व्रत का उद्यापन भी आप श्री गणेश जी का कर सकते हैं, और धन धान्य की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं गणेश जी से। तो हर हर महादेव, ओम श्री गणेश। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।